ट्वीट है उसमें 3 शब्द मैं देख पा रहा हूं। एक तो उन्होंने कहा लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जन समर्थक नीति को आकार देना चाहते हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं जन सुराज की। अब देखिए, जिस पार्टी से निकल करके आए हैं, जिस पार्टी की वजह से या जिसकी वजह से ये बेहद चर्चा में आए, वो बीजेपी इन तीनों जो टर्म है, लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी, जन समर्थक नीति और जन सुराज, हम पिछले 8 वर्षों में देख रहे हैं कि तीनों पैमाने पे बीजेपी कहाँ खड़ी दोनों जो है दिखाई पड़ती है। तो एक तो ये है, तो ये जो कह रहे हैं वो बस वैसे ही है जैसे जुमला फेंका करते हैं लोग, तो ये पॉलिटिकल जुमला जो है इन्होंने फेंक दिया। अब इनका बैकग्राउंड देखिए, तो ये जो है मैनेजमेंट के आदमी है। ये बाजार में कैसे किसी प्रोडक्ट को बेचा जाए इसकी तैयारी करना जानते हैं। तो जो बेचा जाए, वस्तु जो बेची जाती है राजनीति में, वो विचार होता है। तो विचार को क्या इन्होंने मार्केट करने के लिए, जो अभी आप देख रहे हैं कि जितनी पार्टियां जयशंकर भाई ने गिना दी, स्टालिन से लेकर के ममता बनर्जी और अमरिंदर सिंह तक चले गए, उन तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टियों ने इनको निमंत्रण दिया, जितने नेताओं ने निमंत्रण दिया, सबके साथ ये खड़े हो गए। तो सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा था, इन्होंने बेसिकली इन्होंने अपना लिया। और उसमें आप देखिए कि ये जो मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, क्या हुआ, खाट लेकर के चले गए, वो भी हुआ, और हर जगह ये जीत के साथ रहे, जैसा कि कहा जयशंकर भाई ने कि जो संभावित विजेता रहे उनके साथ रहे। अब बिहार में जब राजनीति की बात करते हैं, तो बिहार की राजनीति में 2 महत्वपूर्ण पहलू, एक जाति है और दूसरा धर्म है। तो जाति का जो पैमाना है, वहां जो है यादव मुस्लिम गठजोड़ जो है, अभी जो ब्राह्मण की बात, ये 52 की बात कर रहे हैं, भूमिहार को जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो तीनों जब जुड़ता है तो वो आरजेडी के साथ चला जाता है। और जब धर्म की बात करेंगे तो बीजेपी है। अब तीसरा जो धड़ा है, उसमें नीतीश कुमार जो है बड़े तरीके से फिट है। नीतीश कुमार को आप इस तरह से देख लीजिए कि समाजवाद का या लोहियावाद का जो हर्ष हुआ है, वो उसमें कम से कम नीतीश इस जगह खड़े हैं कि उन्होंने धर्म को और जाति को, क्योंकि धर्म और जाति के खिलाफ थे लोहिया, तो दोनों के खिलाफ जो है कम से कम नीतीश कुमार जो है एक संतुलन बना करके बैठे हुए हैं। वहां न तो धर्म के नाम पर कोई फसाद हो रहा है, न जाति के नाम पर गुंडे चल रहे हैं। जैसा आपने देखा कि जो है लालू रिसाहा गया कि गुंडों का एकदम यादव राज हो गया या मुस्लिम राज हो गया, और तमाम कहानियां कहीं जो भी घटनाएं हुई। फिर जब बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ धर्म के नाम पर। लेकिन इन्हीं वर्षों में आप देख रहे हैं कि बिहार में न धर्म के नाम पर न जाति के नाम पर कुछ वैसा फसाद हो पाया। और बिहार की अपनी जो ग्रोथ है, वो हर जगह चर्चा है। वहां सड़कें जाकर के देखिए, वहां बिजली आ गई, वहां कई सारी चीजें बदली हैं। और जो एक आम था कि बिहार में रात में आप नहीं निकल सकते, अब बिहार में रात में आराम से लोग निकलते हैं। पटना में देर रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे चलते हैं। पटना तो छोड़िए, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के शहर है, वहां भी लोग जो है शांति से रह रहे हैं और जी रहे हैं। अब देखिए, जाति को और धर्म को बिहार से अलग करना निकट भविष्य में बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार ने उसके लिए कई फार्मूले रचे। मैं थोड़ी सी और पीछे जाकर के बात कहूं, तो नीतीश कुमार जिस जात से बिलोंग करते हैं, उस जाति का वहां उसकी जो संख्या है बहुत कम है। अब ऐसे गणना उसकी आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन आमतौर पे मानते हैं कि 4-5% कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं। और वो कुर्मी 4-5%, 4-5%, 6% और मिला लीजिए कुशवाहा, तो दोनों मिलकर के 10-12% होते हैं। लेकिन जो बाकी जातियां उनसे कमतर है। अब उसमें गौर कीजिए कि बावजूद इसके वो 2005 से मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से बिहार की राजनीति को वो लीड कर रहे हैं। वो चाहे मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे, बीच में मांझी जी रहे, तो वो उनमें कुछ ऐसा गुण है जो बाकी पार्टी के नेताओं में या कहिए बाकी पार्टियों में धर्म और जाति का इतना मजबूत पक्ष होने के बाद भी वो नहीं है जो नीतीश कुमार के पास है। और वो समन्वय जो है जो स्थापित करते हैं, जो समीकरण बनाते हैं, तो जो सियासी समीकरण अभी नीतीश कुमार के पास है, मैं मानता हूं कि देश में किसी भी राजनेता के पास वो सियासी समीकरण नहीं है। इसलिए आप कहते हैं कि जिधर भी नीतीश कुमार जाते हैं जीत उधर हो जाती है। ये बीजेपी को बीच में भ्रम हुआ था,
जब उनको लगा था कि नीतीश कुमार की जरूरत हमको नहीं है, और नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के पास। फिर आरजेडी के साथ जब कुछ समय तक रहे तो आरजेडी को भी लगा कि हमारे बिना नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, और जातियों का एक प्रभाव फिर से बढ़ने लगा। नीतीश कुमार कूद करके इधर आ गए फिर से एक बार। तो जैसा कि जयशंकर भाई ने बताया कि उन्होंने कसम ली थी कि मैं किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, या उसके पहले कसम ली थी कि आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जाते रहे। तो एक जो है वो अपने लिए एक कंफर्ट जोन ढूंढते रहे हमेशा, और कंफर्ट जोन मुझे लगता है इसलिए ढूंढते रहे कि वो वाकई चाहते हैं, गंभीरता से चाहते हैं कि राजनीति में बिहार में बदलाव आए, और बिहार में बदलाव हम देख रहे हैं। महिलाओं की स्थिति की बात कीजिए तो लड़कियों को लेकर के जो बिहार में उन्होंने किया है बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि बहुत ही फ्यूडल समाज हमारा है, उसमें लड़कियों की भूमिका बहुत सीमित है और बहुत ही ट्रेडिशनल है। लेकिन उस ट्रेडिशनल और सीमित भूमिका में लड़कियों को स्कूलों तक पहुंचा दिया। मैं कितने सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर लड़कियां साइकिल पे 50 की संख्या में, 100 की संख्या में जा रही थी। फिर पंचायतों में जिस तरह से 50% नीतीश कुमार ने दिया महिलाओं को अधिकार, उसी तरह अब देखिए कि नौकरियों में जितनी भी नौकरियां बची है, बिहार सरकार की नौकरियां हैं, उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही। फिर जो दारूबंदी पे कितनी आलोचना हुई नीतीश कुमार की, लेकिन दारूबंदी पे भी नीतीश कुमार इसलिए खड़े अड़े रहे कि उनको महिलाओं से कंसर्न था। उनको लगा कि महिलाओं का वोट हमारे पास है, जब जाति का वोट नहीं है तो उन्होंने एक और दाव चला और महिलाओं को लेकर के आगे बढ़े। आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में जो लॉन्च किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, मैं कहूंगा कि उनसे उधार लिया उन्होंने अपना नारा। तो नीतीश कुमार अभी भी आने वाले समय में क्या होता है 2-4-5 वर्षों बाद मुझे नहीं मालूम, लेकिन नीतीश कुमार की जगह अभी भी सुरक्षित है। वो चाहे बीजेपी के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे, दोनों में उनका स्वागत है, और बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी। बीजेपी अकेले आज भी अगर समझिए नीतीश कुमार को माइनस कर दीजिए तो बीजेपी के नेताओं के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो जीत सके। और बोचहा चुनाव में जो चुनाव हुआ उसमें क्या असर हुआ बीजेपी का, वो सब लोगों ने देखा। और इसके बाद जो छोटे मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने किस तरह से ट्वीट किए, किस तरह से बयान दिए, उससे भी हम सब समझ सकते हैं बिहार की भाजपा की राजनीति को। तो नीतीश कुमार बेहद अपरिहार्य व्यक्ति है बिहार की पॉलिटिक्स के लिए, और जिस तरह से वो सियासी समीकरण गढ़ते हैं उसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी, जैसा कि कहा जयशंकर भाई ने कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर नीतीश कुमार शिफ्ट होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के साथ, जो बीजेपी ये बात समझती है। और अभी राष्ट्रपति का चुनाव आया है, छोड़ दीजिए, इसके पहले भी जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय लोकसभा के चुनाव के समय जनता दल के पास 2 सांसद थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ जिस तरह का समझौता किया उसमें आधी सीटें ली, और 15-16 सांसद आज उनके पास है, जो बड़ी ताकत के तौर पर उनके पास है। और 43 विधायक होने के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन नीतीश कुमार को हिलाने की हिम्मत जो है बीजेपी नहीं कर पा रही है। ये उनके सियासी समीकरण का बड़ा नमूना है। अब बात आती है, फिर से एक बार मैं आता हूं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर के लिए फिलहाल मैं कोई स्कोप वहां नहीं देख पाता। जैसे अगर दिल्ली में कहे कि एनजीओ जो है लेकर के आए केजरीवाल, और केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई और दिल्ली में वो सफल हो गए, तो दिल्ली और बिहार में बड़ा भारी अंतर है। और इस अंतर को आप देखिए कि आप भी, आम आदमी पार्टी भी बिहार में उस समय कोशिश की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, जमाना सारी जब्त हो गई। प्लूरस पार्टी करके एक पार्टी आई थी जो भी कुछ नहीं कर पाई, प्रियम क्या कुछ नाम था उनका। तो जिस प्रदेश में सोच लीजिए कि रामविलास पासवान जैसा व्यक्ति या बीजेपी जैसी ताकतवर व्यक्ति इतनी हैसियत नहीं रख पा रही है कि अपने अकेले दम पर सरकार बनाए, तो उनके लिए तो स्कोप नहीं है। और मुझे लगता है विचार कहाँ इनके पास है। नीतीश कुमार के पास फिर भी एक समाजवादी विचार है, लालू प्रसाद यादव के पास एक अलग किस्म का विचार है, बीजेपी के पास एक अलग किस्म का विचार है, कांग्रेस के पास विचार है, भले कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, लेकिन इनके पास पहले तो विचार तो लेकर के आए, किस विचार पे जाएंगे? क्या ये लोग समाजवादी विचार लेके आएंगे? क्या ये साम्यवादी विचार लेकर के आएंगे? क्या ये भाजपा वाला हिंदूवादी विचार लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे? कौन सा विचार खाली है? स्पेस इनके लिए कहाँ है विचार में? ये देखना बहुत जरूरी है। और जाति और धर्म के फ्रंट पे ये बेहद कमजोर है। मुझे लगता है ये जो है एक सरूफा है, जैसा वो सरूफा बार बार छोड़ते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है।